हेलो फ्रेंड, तो आज मैं आप लोग के साथ में सावन का पहला दिन मीठे के साथ शुरुआत करते हैं। तो आज मैं आप लोग के साथ में बहुत ही एक स्पेशल टाइप की मिठाई की रेसिपी लेकर के आए हैं, जिसे बनाना भी आसान है लेकिन खाने में बहुत ही बेहतरीन है। आप लोग अगर कभी इस मिठाई को ट्राई किए होंगे तो आपको इसका टेस्ट पता होगा कि कितनी ही बेहतरीन है। एक बार इसे हम तोड़ के दिखाते हैं कि ऊपर से कितनी ही क्रिस्प है और अंदर से देखिए इसके मावे का स्टफिंग और अंदर से कितनी ही जूसी है। तो ये मिठाई बनाने के लिए कम इंग्रेडिएंट्स, कम मेहनत, खाने में बहुत ही बेहतरीन लगते हैं। तो आप कभी भी एक बार विजिट अगर बिहार कीजिएगा तो इस मिठाई को आप ज़रूर बिहार में ट्राई कीजिएगा। आपको हर चौक चौराहे पर ही दिखेगा। तो चलिए इस रेसिपी को बनाते हैं। आई होप कि ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आने वाली है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इन माय चैनल। सो आज फिर आई हूँ मैं आप लोग के साथ न्यू वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ। तो चलिए इस रेसिपी को बनाते हैं, आप लोग के साथ शेयर करते हैं। मेरी ये रेसिपी पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो इस मिठाई को बनाने के लिए सबसे पहले 1 कप हम भर करके मैदा लिए हैं। मैदा हमारा एकदम फ्रेश है तो इसे छानने की ज़रूरत नहीं है। ये मैदा वजन में 200 ग्राम है। उसमें हम 1 पिंच सॉल्ट डाले हैं, यानी नमक। तो नमक ज़रूर डालिएगा, इससे बहुत ही अलग लेवल का इसमें टेस्ट और फ्लेवर आता है। साथ में क्या करेंगे कि 1 पिंच इसमें डालेंगे खाने का सोडा। खाने की सोडा की वजह से एक्स्ट्रा क्रिस्पी बनेंगे। उसके बाद मेल्ट किया हुआ 1 बड़ा चम्मच हम घी डाल देंगे। तो 1 कप मैदे में 1 चम्मच ही घी डालने की ज़रूरत है, बस इतना ही काफ़ी होगा। इसके बाद हाथों से इस तरह से अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं सभी चीज़ों को। और इसके बाद थोड़ा थोड़ा इसमें डालेंगे पानी। और जिस तरह के समोसे वगैरह के लिए हम मैदे का डो लगा करके रेडी करते हैं तो उसी तरह के डो हमको रेडी करना है। नहीं तो ज़्यादा टाइट होना चाहिए, ज़्यादा लूज़ नहीं होना चाहिए। तो ये एकदम चिकना मसल करके डो आपको बनाना है। ये डो का कंसिस्टेंसी देखिए हमारा मीडियम डो है। अब इसे हम अच्छे से चिकना करके मसल लिए हैं 2 से 3 मिनट के लिए। अब इसे बॉल में रख करके अब कवर कर देंगे और मैदे को अच्छे से हम फूलने देंगे ताकि इसका रिजल्ट और भी बेहतर आए। अब चलते हैं हम दूसरे प्रिपरेशन में। तो सबसे पहले एक बर्तन में आधी कप हम चीनी लिए हैं। तो अगर 1 कप मैदे का आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें आधी कप चीनी आपके लिए इनफ होगा। और आधी कप पानी डाले हैं। साथ में हम आधी छोटी चम्मच हम इलायची का पाउडर डाल दिए। सभी चीज़ों को डाल करके फ्लेम करेंगे ऑन और गैस पर रख करके। और थोड़ा सा आपको गाढ़ा चाशनी बना लेना है, ज़्यादा गाढ़ी भी नहीं होनी चाहिए। जिस तरह से जलेबी वगैरह के लिए हम चाशनी बनाते हैं उसी तरह की चाशनी, एकदम चिपचिपी चाशनी हमको बनाना है। उसमें मतलब वाटरी कंसिस्टेंसी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो अगर इसमें आप मिठाई को डालिएगा तो ऊपर का लेयर जो है वो सॉफ्ट पड़ जाएगा। तो ये हमारा चाशनी बन करके रेडी है। देखिए एकदम ही परफेक्ट है और गाढ़ी है, नहीं ज़्यादा पतली है, लेकिन इसमें तार नहीं बन रही है। अगर तार बनने जितना आप हार्ड कर दीजिएगा चाशनी का तो ऊपर का जो लेयर है वो ज़्यादा स्वीट, एक्स्ट्रा स्वीट हो जाएगा। आप फ्लेम करते हैं ऑफ और उस चाशनी को हम साइड में रखते हैं। अब ये 100 ग्राम मावा लिए, होममेड मावा है। मावे में चीनी वगैरह का इस्तेमाल हमको नहीं करना है, क्योंकि जिस तरह से मिठाई जो है वो चाशनी में डुबकी मारेगी तो ये ऑटोमेटिक आपका जो है वो मावा जो है एक्स्ट्रा स्वीट हो जाएगा। तो आपको मावे में चीनी वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है। अब मैदे का थोड़ा सा पोर्शन लेंगे और उसे इस तरह से हम रोल करके और छोटी छोटी इस तरह से हम गोलियां जो है वो कट कर लेते हैं। तो हमको ज़्यादा बड़ी नहीं, मीडियम साइज़ की गोलियां बनानी है, जिस तरह से पूरी वगैरह के लिए बनाते हैं। उसके बाद मसल करके इसे हम चिकना कर लेते हैं और इस तरह से पेड़े का शेप दे देते हैं। ये प्रोसेस आप कर लीजिए तो जल्दी आपका हो जाएगा। आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, एक ही बार में बड़े साइज का बेल करके किसी कटर से आप काट भी सकते हैं। तो आपको दोनों में से किसी स्टेप में जो इजी लगे वो काम कर सकते हैं। इसके बाद हम 2 चम्मच लिए हैं सूखा वाला मैदा और मैदे में हम थोड़े से इसे कोट कर लिए हैं। कोट करने के बाद नहीं तो ज़्यादा मोटा नहीं तो पतला, मीडियम साइज के हम इस तरह से पूरियों की तरह बेल लेते हैं। तो देखिए जिस तरह से हम समोसे के लिए बेलते हैं, अगर आप कभी समोसे बनाए होंगे तो आप परफेक्टली आपकी मिठाई 1 टाइम में बना पाइएगा। अब उसके बाद क्या करेंगे कि एक हम लेते हैं पूरियाँ और पूरियों को ऊपर में हम मावे का स्टफिंग रखे हैं। तो आप 1 चम्मच के तरह तकरीबन स्टफिंग रखे हैं भर करके। उसके बाद गोले से हम लगा दिए हैं पानी। अब पानी लगाने से ये अच्छे से चिपकेगा। इसके बाद हम एक लेयर को उठा करके दूसरी पर रखे हैं और इस तरह से जिस तरह से हम किए हैं उसी तरह से आपको दोनों तरफ से एक पार्सल पैकेट के बना लेना है। इसके बाद एक लिए हैं लौंग और लौंग के ऊपर से स्टक कर देंगे। लौंग का फ्लेवर भी इसमें अच्छा आता है।
दूसरी बात कि ये खुलेंगे भी नहीं जब ऑयल में फ्राई होंगे। इसी तरह से मावा स्टफ़ हम सारा पार्सल बना करके रेडी कर लिए हैं। एक बार इसका लुक देखिए कितनी ही बेहतरीन देखने में लग रहा है, और ऊपर से जो लौंग लगा दी हैं थोड़ा सा और भी टेम्पटिंग दिख रहा है। उसके बाद चलते हैं इसे फ्राई करने के प्रोसेस में। फ्राई करने के लिए आपको एकदम ही लो फ्लेम पे ऑयल को गर्म कर लेना है। इसके बाद छोटा सा हम एक गोली डाल करके देखें तो उतना ऑयल का टेम्परेचर एकदम परफेक्ट है। और इसके बाद एक एक करके हम सारे पार्सल को इस तरह से डाल देते हैं। और डालने के बाद फ्लेम जो है आपका लो ही रहना चाहिए, जिस तरह से समोसे वगैरह फ्राई करते हैं। अगर ऑयल का टेम्परेचर आपका ज़्यादा कम है तो मीडियम पे थोड़ा सा कर दीजिए। उसके बाद धीरे धीरे इसे फ्राई होने दीजिए। जैसे ही धीरे धीरे फ्राई होगा वो सारा ऊपर की तरफ तैरने लगेगा। इसके बाद हम एक करछी से पलट देते हैं, और पलटने के बाद दोनों तरफ से एकदम ही लाल और क्रिस्प होने तक इसे आपको फ्राई करना है। थोड़ा सा भी इसे जो है क्रिस्पनेस जो है वो कम नहीं होगा। आप 1 वीक तक के रख के खाइएगा तो उसके लिए आपको थोड़ा से पेशेंसली आपको फ्राई करना है। अब देखिए हमारा धीरे धीरे एकदम से फ्राई हो गया है, और ऊपर के लेयर एकदम ही क्रिस्प है, क्योंकि मैदा जो डो लगाए हैं वो भी हम सही तरीके से लगाए थे। और फ्राई करते समय भी टेम्परेचर को ध्यान रखे हैं। एक भी पार्सल जो है हमारा खुला नहीं है, सारे एकदम परफेक्टली है। नहीं तो क्या होते हैं कि अगर आपका डो जो है वो ज़्यादा आपका गीला बना है तो आपके पार्सल जो है खुल जाएंगे, क्योंकि मावे जब भी मेल्ट होते हैं गर्म होने के बाद तो वो बाहर आने लगेंगे। अभी एक बार देखिए कितनी ही बेहतरीन क्रिस्पी करारी बनी है। अब हमारा चाशनी भी अभी गर्म है। अब उस गर्म चाशनी में एक एक करके सारे ये हम पार्सल को डाल देते हैं, और डाल करके दोनों तरफ से अच्छे से पलट लेंगे। अब पलट करके और 1 मिनट के लिए हम इसे चाशनी में रहने देंगे, ताकि चाशनी अंदर तक ऑब्जॉर्ब कर ले। आइए देखिए हमारा 1 मिनट में ये सारी चाशनी जो अच्छे से ऑब्जॉर्ब कर ली है। अब इसे चाशनी में से हम निकाल देंगे, ज़्यादा देर तक रखने की ज़रूरत नहीं है। ये 1 मिनट में ही अच्छे से चाशनी को ऑब्जॉर्ब कर लेगा। इसका कलर देखिए कितनी सुनहरा आया है, और ऊपर से एकदम ही क्रिस्प करारी, अंदर से मावे का स्टफिंग है, एकदम जूसी है। तो आप भी इस मिठाई को ट्राई कीजिएगा। और इस मिठाई का नाम क्या है वो आप लोग को तो पता ही होगा, क्योंकि ये बिहार का बहुत ही फेमस मिठाई लौंग लता है। आपको बिहार में ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा, और बहुत ही खाने में बेहतरीन लगता है। तो इसे बनाना भी आसान है। अब थोड़ा सा ऊपर से इस तरह से हम आलमंड से थोड़ा सा डेकोरेट कर देते हैं। और ये सामान का फर्स्ट डे का सबसे बेस्ट रेसिपी है। मेरे घर वाले तो खा कर के एकदम से तारीफ़ करते नहीं थक रहे हैं। तो आप भी इस रेसिपी को अपने घर में ट्राई कीजिएगा। और चलिए आपको एक बार तोड़ के दिखाते हैं कि कितनी ही क्रिस्प बना है, और अंदर से इसकी मावे का देखिए स्टफिंग जो है कितनी मेल्ट हुआ है, अंदर तक एकदम इसका चाशनी गया है। तो इस रेसिपी को एक बार बना लेंगे तो बार बार खाने का मन करेगा। और मेरी ये रेसिपी पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। फिर मिलेंगे आप लोगों के साथ न्यू वीडियो में।